महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 10-12 वर्ष तक मनमुखी होकर बहुत पापाचरण किए, परंतु हमेशा ग्लानिवश दुखी होकर उसी जाल में अधिक फंसता रहा। अभी आपका सत्संग सुन के 5-6 महीने से नाम जब शुरू किया है, महाराज जी नीच फिर से गिर जाता है, परंतु उठना चाहता है। कोई ऐसी फूंक मार दो कि नाम की रटन लग जाए। वो तो हमें नहीं आती फूंक वूंक तो हमें आती नहीं। जंतुर भी नहीं बनाते हैं, कोई राख वाख भी ले देते हैं। बात मान लो तो बात है, बस बात की बात है। देखो कभी कभी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मारो ना तो काफी दूर ब्रेक लगने पर भी चली जाती है। तो जैसे हमारी रफ्तार से गाड़ी गलत आचरणों में चलती रही तो अचानक हम ब्रेक मारे सत्संग सुन के तो कुछ दिन हमको दिखाई देगा कि गलत हमसे हो रहा है, लेकिन ब्रेक लग चुकी है और वो कुछ दिन में धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगी यदि नाम जप कर रहे हो। मेरी नाव फंस गई है। कहाँ फंस गए? पानी में नहीं फंसती नाव। ये नाव फंसती है स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरणों में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। कोई नशा, कोई स्त्री, कोई गंदे आचरण, गंदा व्यवहार, इन्हीं में अपनी नाव फंसी हुई है। नाम पार करवा देगा ना बस। अरे पार नहीं करा देगा, सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। घोर पापी को भी भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। पर एक बात है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, तब उद्धार शुरू होगा। अब पाप भी करते जाओ, नाम भी लेते जाओ तो बहुत समय लगेगा। तो ये नियम तो लेना पड़ेगा कि ब्रेक मारनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक मारने पर भी गाड़ी सकिलती नजर आएगी गलत की तरफ, लेकिन वो रुक चुकी है। वो थोड़े 4 कदम बाद पता चल जाएगा कि गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है, भगवान संभाल लेंगे। कभी कभी बड़ा वृक्ष जैसे होता है ना, जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, नहीं, लेकिन उसकी जड़ तो उखड़ गई है, उसकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे में जब भगवान की शरण में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको वैसे ही काम क्रोध हरे भरे दिखाई देते हैं कि यार जैसे पहले थे वैसे अब है। वस्तुतः उसकी जड़ उखड़ गई है। ये बहुत पुराना वृक्ष है काम क्रोध आदि, तो ये काफी दिनों तक दिखाई देंगे, बकाया उनकी जड़ उखड़ चुकी है, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। क्या मतलब पुनर्जन्म से पुनर्जन्म जो होता है आत्मा का वास्तव में है, या मतलब हम जो भजन करेंगे तो? देखो अज्ञान जब तक रहेगा, जैसे हम स्वप्न में हैं, अपने को देख रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब उसको बचाया नहीं जा सकता, उसको जगाया जा सकता है। केवल जग करके ही वो उस स्वप्न के दुख से निवृत्त हो सकता है। वस्तुतः जन्म मरण नहीं है। देखो पांच भौतिक देह पंचभूतों के संघात मिलने से बन गई और पंचभूतों से बिखर गई, इसको हम मृत्यु कहते हैं। जो अंदर जीवात्मा है उसका न जन्म होता है न वो मरती है। ये बात जब अनुभव में आ जाएगी तो हम किसी शरीर में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, तो अगला जन्म नहीं होगा उसका। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका होता रहेगा। जीवात्मा जैसे देखो अभी आप जो हो, आप जीवात्मा हो, लेकिन क्या आप अपने को जीवात्मा मानते हैं? आप अपने को शरीर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, आपको एक पुलिसमैन है, ये सब स्वीकृति है। जीवात्मा की तरफ कभी आप नहीं गए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये तो पांच भौतिक शरीर है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? अब उसका ज्ञान करने के लिए जब साधना की गई तो पता चला मैं आत्मा हूं। अब जन्म नहीं होगा। पता चल जाए फिर जन्म नहीं होगा। अनुभव हो गया आत्मस्वरूप का तो जन्म मरण से मुक्त हो। जब तक अनुभव नहीं होगा तो अब आप पुरुष बनकर के जो कर्म किए वो कर्म आपको अगले जन्म का बंधन है। अब ये जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे, कर्म परंपरा, तब तक जन्म चलता रहे। अब ये कर्म परंपरा ज्ञान से नष्ट होती है। हाँ, जो हम भजन करते हैं, भजन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे हमारे कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। मानो ऐसे जैसे सोते हुए को जगा दिया गया। अब जगना है ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो मैं नहीं कर रहा, ये माया के द्वारा हो रही। सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये गुण ही गुण में वर्त रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जहां उसको मैं का ज्ञान हुआ, मैं मुक्त हो गया। मैं आत्मस्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान होते ही वो जीवन मुक्त हो गया। या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। हर समय नाम चल रहा है, आंसू चल रहे हैं भगवान के प्रेम में, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा। भगवान की कृपा से या ज्ञान की कृपा से, दोनों के द्वारा ही हम अगला जन्म रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं। छोटे मोटे भजन से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक जन्म मरण है। अज्ञान नष्ट हुआ तो जन्म मरण कोई नहीं है, हुआ ही नहीं कभी। जन्म मरण हुआ ही कभी नहीं। शरीर में पैक हो गए उसी को हम जन्म मान लिए, शरीर से छूट गए तो उसी को मरण मान लिए, फिर अगले शरीर में गए तो फिर जन्म हो गया। ये जाते रहेंगे कर्म संस्कार। कर्म नष्ट हो गए तो मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। जैसे समुद्र वायु विकार के कारण तरंग कहलाएगा, और वायु विकार नहीं तो तरंग है नहीं, शांत समुद्र है। ऐसे हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है। तो ये तरंगे जो है माया के कारण है। स्त्री रूप, पुरुष रूप, नाना प्रकार की भोग वृत्तियां, ज्ञान के द्वारा इसी माया का नाश हो जाए तो खूब भजन करे, परोपकार करे, भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। उनके जुड़ने से ज्ञान हृदय में जागृत हो जाता है।